हेलो एवरीवन, वेलकम टू उदय फिजिक्स पॉइंट। और अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो होगा मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये अलग अलग पार्ट में आपको वीडियो में दिए जाएंगे। तो पहला जो पार्ट हमारा जो बनाने जा रहे हैं, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 12 फिजिक्स के लिए। उससे पहले हम जानेंगे मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स। क्या क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला, कौन कौन से मैथमेटिकल ट्रिक्स अप्लाई किए जाते हैं फिजिक्स में, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहला पार्ट मैथमेटिकल टूल्स का, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सबको पता है, ट्राइगन प्लस मेट्रन, तीन कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। चलिए बेसिक सबको पता है, 9th 10th पढ़ चुके हैं। हम लोग फॉर्मूला जानेंगे कि क्या क्या यूज करेंगे, टेक्निक क्या क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि एंगल क्या होता है। क्या एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोण। एंगल है क्या? सिंपल वे में कोई पूछे व्हाट इज एंगल, तो एंगल इज ए मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है वो क्या बताता है? एंगल बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है OX, और इस OX को हमने रोटेट किया इधर की तरफ। रोटेशन के लिए देखिए एरो शो करता हूं, मैं ऊपर की तरफ गया हूं, एंटी क्लॉकवाइज गया हूं, ठीक है। तो ये रोटेशन जो हो रहा है आपका OX से OX डैश की तरफ, कितना हुआ? वो है थीटा, यानी कि एंगल है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए सपोज OX इज ए स्ट्रेट लाइन रिवॉल्विंग अराउंड इट्स वन एंड O। ये O आपका एक एंड है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड एंगल ट्रेस्ड बाय द लाइन। इस लाइन ने, यानी OX लाइन ने कितना ट्रेस किया, वो एंगल कहलाता है। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल है। यानी कि XO X डैश या X डैश O X क्या कहेंगे आपको? थीटा कहेंगे। अब बात आती है सर, अब थीटा पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। थीटा पॉजिटिव कब होगा? एंटी क्लॉकवाइज में। थीटा, ठीक है, इक्वल टू पॉजिटिव कब? फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ACW। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे तो थीटा को लेंगे पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज में चलेंगे थीटा इक्वल टू नेगेटिव, कब होगा? फॉर CW, क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। आप ऊपर ऐसे जाइएगा तो मिलेगा आपको पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आइएगा तो वो मिलेगा आपको नेगेटिव, ठीक है। तो थीटा पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है? क्लियर हो गया। अब जानेंगे कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी किस किस सिस्टम में एंगल को मेजर किया जाता है। कॉमन हम जानते हैं, और जो हम कॉमन जानते हैं उसका नाम है सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग डिग्री यूज करते हैं, ठीक है, वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में सबको मालूम है 1 डिग्री 60 मिनट होता है, और 1 सेकेंड 60, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है। और एक राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यानी फिर से सुन लीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60, एक लाइन ये जो दिया गया है मिनट शो करेगा, और 2 लाइन क्या शो करता है? सेकेंड। 1 मिनट 60 सेकेंड, और एक राइट एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और यही सिस्टम हम लोग जनरली यूज करते हैं, देखा है आप लोगों ने। यानी कि अगर कोई पूछे कि सर 1 मिनट कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। 1 सेकेंड कितना होगा जी? 1 मिनट 60 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा? 1/60 मिनट, और डिग्री में फिर से 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ये सिस्टम सबको पता है, हम लोग यूज करते हैं। एक है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में ये बहुत कम यूज होता है। इसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं ग्रेड। क्या यूज करते हैं? ग्रेड। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, ये भी मिनट है। 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, और 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। ये जनरली हम लोग यूज नहीं करते, तो इसका यूज हम लोग रेयर करते हैं, इसे हमें नहीं जानना है। बट फर्स्ट सिस्टम और थर्ड सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तीसरा है सर्कुलर सिस्टम।
इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। इस सिस्टम में एंगल का यूनिट क्या होता है जी? रेडियन होता है। और रेडियन और डिग्री में खास रिलेशन है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कुलर सिस्टम के लिए क्या चाहिए जी? सर्कल चाहिए। ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो देखिए बाय ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये हम जानते हैं। 1 रेडियन है क्या, वो जान ले पहले। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि अगर इसका रेडियस 1 यूनिट है तो लेंथ भी क्या होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए। 2 यूनिट है तो 2 यूनिट भी होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। जितना रेडियस का लेंथ लिया उतना ही ये आर्क ले लेंगे हम, एल की वैल्यू उतना ही हम आर लेंगे। तो इस केस में जो आपका एंगल होगा वो होगा 1 रेडियन। क्या होगा? 1 रेडियन। थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। आप जानते हैं फॉर ए सर्कल या सर्कुलर सिस्टम, चाहे फॉर सर्कल, एंगल एट द सर्कल, एंगल एट द सर्कल थीटा इक्वल टू होता है। अब सर्कल की बात करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो गया जी? आर्क हो गया, यानी कि सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस लेंगे हम, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गया? पूरा का पूरा। सरकमफेरेंस अपॉन क्या हो गया? रेडियस। सरकमफेरेंस हमारा होता है 2 पाई आर, रेडियस क्या हो गया? आर। कैंसिल, यानी थीटा इक्वल टू क्या मिला आपको? 2 पाई रेडियन मिला। क्या मिला? यानी कि किसी सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल कितना है आपका? 360 डिग्री है। किस सिस्टम में? सेक्साडेसिमल सिस्टम में। ठीक है, अब जानते हैं, सॉरी, ये कौन सा सिस्टम है? सर्कुलर सिस्टम में 2 पाई रेडियन हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि सेक्साडेसिमल में कितना हो जाएगी? कितना होता है? 360 डिग्री। तो कह सकते हैं 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन से हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री है तो क्या हो जाएगा जी? पाई रेडियन। अगर 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो 360 बाई 2 कितना आएगा? 180। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब काम करते हैं पहला, अगर हमें कन्वर्ट करना, मान लीजिए, चलिए यहां से देखिए 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई की वैल्यू सबको पता कितना होता है जी? 22/7 या 3.14, सबको मालूम है। चलिए, अगर मैं पूछूं कि 1 डिग्री कितना होगा तो क्या करोगे आप? 1 डिग्री कितना होगा? यहाँ पे डिग्री 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 कहाँ जाएगा? नीचे। पाई अपॉन कितना हो जाएगा? 180 रेडियन। इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डिग्री दिया गया है तो पाई अपन 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन मिल जाएगा। अगर हमको रेडियन दिया गया है तो क्या करेंगे? 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर तो डिग्री मिल जाएगा। इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जानिए कुछ विशेष बातें जानना जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक्स जान लीजिए कि 1 डिग्री और कोई का है, 1 डिग्री को कन्वर्ट करिए किसमें? कोई पूछे कि सर 1 डिग्री को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? रेडियन में। तो 1 डिग्री रेडियन कितना है जी? पाई अपॉन 180 है। इसको डिवाइड करेंगे 3.14 अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। कितना मिलेगा? कोई पूछे सर 1 मिनट कितना होगा जी? 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री। तो बोलिए 1 डिग्री हमारे पास तो इतना है, कितना है? 1.745 इंटू 10⁻⁻² अब रेडियन अपॉन डिवाइड बाई कितना? 60। क्या करेंगे हम? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करें तो ये अप्रोक्स आएगा 2.91
10⁻⁴ रेडियन। 1 सेकेंड भी कर सकते हैं हम लोग, तो 1/60 मिनट। ये जो हमारे पास आया है 2.91 10⁻⁴ रेडियन, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। जब हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्स आएगा 4.85 10⁻�6 रेडियन। तो चाहे तो हम इसको याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना डिग्री, अब हम जानेंगे टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, टी रेशियोज, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी, जहां बी क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, अब इस राइट एंगल में थीटा हमने ये लिया है, अगर हमने ये थीटा लिया है तो ए बी साइड हमारा बेस हो जाएगा और बी सी साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ए सी साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस, यानी कि लंब, आधार और कर्ण, या विकर्ण कहते हैं। ठीक है, पी बी और एच, अगर ये थीटा होता तो ये होता है तब का पी और ये हो जाता तब का बी और ये होता आपका एच। हमारे पास 6 टी रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिनका नाम, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में जिनका नाम साइन, SIN शॉर्ट में साइन कहते हैं, कोसाइन शॉर्ट में कॉस कहते हैं, टेंजेंट शॉर्ट में टेन कहते हैं, कोटेंजेंट कोसेकेंट कॉसेक कहते हैं शॉर्ट में, सेकेंट सेक कहते हैं, और कोटेंजेंट कोट कहते हैं। अब जानेंगे हम तीन, इन सब के वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बेस के फॉर्म में, परपेंडिकुलर के फॉर्म में और हाइपोटेनस के फॉर्म में। साइन जो होता है P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस जो होता है B/H होता है, और टेन जो होता है P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, इसको शॉर्ट तरीका में कभी कंफ्यूजन ना हो तो ये बच्चों को याद कराया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद, ध्यान से सुन लीजिए, PBP पंडित बद्री प्रसाद, HHB हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, साइन कॉस टेन सोना चांदी तौल। अगर इस टेक्निक को याद रखिएगा तो कभी P/H B में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल, ये हो गया साइन कॉस और टेन की वैल्यू। अब इन सब के रेसिप्रोकल होते हैं, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ये H बाई क्या हो गया P, इसका होता है सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गया इसका H बाई B, और ये हो गया इसका उल्टा कॉट, ये हो गया आपका B/P, ये बेसिक हो गया। अब हम जानेंगे इससे आगे कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस क्या क्या है। फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशंस, जिससे आधार पे हमें आगे बढ़ना है, सबसे बेसिक चीज है ट्रिग्नोमेट्री की, जिससे आधार से हम, जिसको बेस करके हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला हम जानेंगे, देखिए ध्यान से इधर, साइन और कोसेक क्या है, रेसिप्रोकल है, तो P/H और H/P क्या होगा आपका, P/H और H/P आपका हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट 1 होगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, या कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है 1/कोसेक थीटा है, और कोसेक थीटा जो है 1/साइन थीटा है। ठीक, दूसरा आता है कॉस और सेक, कोसेक थीटा और सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉस थीटा। तीसरा जो आपका है वो है टेन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा
कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। पहला ये मतलब 3 हो गए। चौथा पॉइंट, tan जो होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा जो होता है cos थीटा बाई sin थीटा, रेसिप्रोकल होता है, सबको मालूम है। अब पांचवा पॉइंट जानते हैं, 3 रिलेशंस और भी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ये एक रिलेशन है, सबको मालूम है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई पूछे ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा, ये जाएगा इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक से इतने रिलेशन फाइंड हो गए। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि इससे हम चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे हम फाइंड कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इससे निकाल सकते हैं आप। इसको इधर ले, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा। सातवां कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे हम निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1। ये थे आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस। अब हम स्टडी करेंगे ASTC, ऑल साइन tan cos फॉर्मूला, यानी कि T रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल।